हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल आता है ईएमएफ निकालना। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग निकालते हैं, तो उसको निकालना हमने सीखा था। उस पर कई न्यूमेरिकल्स हमने कराए थे, कुछ हमने कहा था कि आप अंसार से देखकर करिएगा। उसी चैप्टर से एक और टाइप का सवाल आता है, दूसरे टाइप का, तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन सवालों को टेकअप करते हैं। कभी कभी 1 नंबर में और या 2 नंबर में आता रहता है एग्ज़ाम में, और प्रायः आता है ऐसा सवाल। ठीक, तो उसके लिए कुछ बातें पहले आपको जाननी चाहिए, वो आपको हम लिख देते हैं। जैसे आक्सीकारक गुण, ये थोड़ा सेक करेगा लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आक्सीकारक गुण या कहे आक्सीकारक क्षमता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी मेटल के अपचयन विभव पर। किसी भी मेटल के मानक अपचयन विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर किसी मेटल का अपचयन विभव का मान ज़्यादा है तो उसका आक्सीकारक गुण या आक्सीकारक क्षमता भी ज़्यादा रहेगी। आई होप दिख रहा होगा, क्लियर? ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना। इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट है अपचायक गुण या अपचायक क्षमता। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी मेटल के ऑक्सीकरण विभव के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ऑक्सीकरण विभव के। मतलब किसी भी तत्व की अगर आपको अपचायक क्षमता देखनी है तो आप देखिए उसका ऑक्सीकरण विभव कैसा है। अगर वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है मतलब उसकी अपचायक गुण या अपचायक क्षमता क्या होगी? मेटल की ज़्यादा होगी। ये 2 बातें हो गई। तीसरी एक बात जो आपको जाननी है, तीसरी बात यह है कि किसी भी एक सवाल आता है, ये 3 ही सवाल आते हैं, 3 ही प्रकार से पूछे जाते हैं। धातु या धातुओं की सक्रियता, सक्रियता कहे कोई, या इसी को कहते हैं अबक्रियाशीलता। क्या कहेंगे? अबक्रियाशीलता। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीकरण विभव के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ऑक्सीकरण विभव। क्लियर है? 3 बातें आप जान गए। ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकारक क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपचयन विभव के। मतलब अपचयन विभव का मान अगर ज़्यादा रहेगा तो ऑक्सीकारक गुण भी ज़्यादा रहेगा। अपचायक गुण या अपचायक क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीकरण विभव के। मतलब अगर ऑक्सीकरण विभव का मान आपको दिया गया, अगर वह ज़्यादा है तो उसकी उस मेटल की अपचायक क्षमता भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा। थोड़ा ब्लर कर रहा है क्या? ठीक है। फिर धातुओं की सक्रियता, धातुओं की सक्रियता या उसी को कहते हैं अबक्रियाशीलता, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीकरण विभव के। ये 3 बात। इन 3 बातों के साथ साथ, इन 3 बातों के साथ साथ
क्लियरिटी थोड़ा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तब बात करते हैं। दिख रहा है? चलिए, तो इसमें एक बात यह है कि अगर आपको दिया गया है ऑक्सीकरण विभव, माना कि कोई मेटल है, जिसका ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑक्सीकरण विभव। मान लो ये वैल्यू दी गई है प्लस में 0.70। ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू दी गई है प्लस में 0.70। ठीक है, प्लस में 0.70। ठीक, और अगर आपको कोई पूछे कि इसी सेल का अपचयन विभव बताइए, क्या बताइए? अपचयन विभव, तो ऑक्सीकरण विभव की जो वैल्यू होती है वही अपचयन विभव की वैल्यू होती है, बस माइनस साइन के साथ। किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। तो अगर किसी भी मेटल की ऑक्सीकरण विभव का मान प्लस में 0.70 है और आपसे कोई पूछे अपचयन विभव बताइए, तो आप माइनस में उसकी वैल्यू कर देंगे बस। ठीक है, मान लो एक आपके अंसाल्व का सवाल है जी। चलिए पहले एक बार और बात कर लेते हैं इसी चीज़ पर। माना कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एक मिनट, पर्टिकुलर सवाल से सवाल करते हैं आपसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपचयन विभव, क्या? अपचयन विभव का मान -0.34 वोल्ट है। कितना है? Cu का अपचयन विभव का मान -0.34 वोल्ट है। अब अभी हम आपसे पूछ लें कि बताइए कॉपर का ऑक्सीकरण विभव, क्या पूछें? कॉपर का, एक मिनट इसको थोड़ा हटाते हैं, बहुत हिल जा रहा है। आपसे पूछा जाए क्या पूछा जाए, दिख रहा होगा? कॉपर का ऑक्सीकरण विभव का मान, तो क्या बताएंगे आप तुरंत कहिए, ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, प्लस में 0.34 वोल्ट। क्लियर है? ऊपर की बातें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या बैक में जाकर देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन कट रही होगी तो उसे एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप जान लो, और थोड़ा सा हम भी इसको एडजस्ट करते हैं, एक मिनट। आई होप अब सब दिख रहा होगा। ठीक है, इतनी बात, इतनी चीज़ें आप जान गए। अब हम सीधे सवाल पर आते हैं। ये है आपके सामने आपका प्यारा सा अंसाल, और अंसाल में हम आ चुके हैं। ध्यान से देखिए, ये है सेट 1 2020 का, और क्वेश्चन नंबर है, देखिए, एक का गा। इसमें देखिए लिखा है 4 धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1.5 वोल्ट, माइनस में 2 वोल्ट, प्लस में 0.34 वोल्ट तथा
-0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता या अभिक्रियाशीलता का क्रम बताइए इन चारों में से। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या लिखा है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया जाए तो आप समझिए ये लिखा है मानक अपचयन विभव। क्या लिखा हुआ है? मानक अपचयन विभव। अब सीधे सवाल पर आ जाते हैं। तो लिख लेते हैं, ए का मानक अपचयन विभव का मान है 1.5 वोल्ट, बी का है -2 वोल्ट, सी का है प्लस में 0.34 वोल्ट और डी का है -0.76 वोल्ट। ये वैल्यू दी गई है और पेपर में क्या लिखा है? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्वेश्चन में। तो अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा है इसका मतलब ये मानक अपचयन विभव लिखा है। क्या लिखा है? मानक अपचयन विभव लिखा हुआ है। और पूछ क्या रहा है? इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम। ठीक है, तो चारों ऑप्शन लिख लेते हैं। सवाल क्या है? धातुओं की घटती सक्रियता का क्रम। ऑप्शन लिख लेते हैं, ए सी डी बी। दूसरा ऑप्शन है बी डी सी ए। तीसरा है ए बी डी सी। चौथा ऑप्शन है डी ए बी सी। लिख लिया? देखा? अब क्या दिया है? मानक अपचयन विभव का मान दिया गया है। धातुओं की सक्रियता, यहाँ देखिए, धातुओं की सक्रियता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीकरण विभव के। ठीक है, और यहाँ वैल्यू किसकी दी गई है? अपचयन विभव के। तो अपचयन विभव के मान को बदल लीजिए ऑक्सीकरण विभव में। तो बदलते हैं। अभी हमने सीखा है जो वैल्यू प्लस में है उसको माइनस में कर दीजिए। -1.5 वोल्ट, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा? प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 0.34 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा? माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये हमें मिल गया। देखिए यहाँ ये क्या मिल गया? ये वाली वैल्यू देखिए, ये अब ऑक्सीकरण विभव के मान मिल गए। ठीक है, और धातुओं की सक्रियता पूछ रहा है तो धातुओं की सक्रियता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीकरण विभव के। तो बताइए इन चारों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण विभव का मान जिसका होगा उसी धातु की सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण विभव का मान किसका है? बी का। देखिए प्लस में 2 है, बी का ऑक्सीकरण विभव का मान सबसे ज़्यादा। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रियता किसकी होगी? बी की होगी। उसके बाद किसकी वैल्यू ज़्यादा है? उसके बाद प्लस में देखिए, जो वैल्यू प्लस में होती है वो ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। तो प्लस में 0.76, यानी कि बी के बाद किसका नंबर आएगा? डी का सक्रियता में। डी के बाद किसका नंबर आएगा? ये देखिए माइनस में 0.34 वोल्ट है और यहाँ माइनस में 1.5 वोल्ट है। तो कौन ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है। माइनस में कम वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। तो किसका नंबर आएगा? सी का। फिर कौन आएगा? ए। यानी कि धातुओं की सक्रियता में सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है? बी, फिर डी, फिर सी, फिर ये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताइए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या बताना था? धातुओं की घटती सक्रियता बताना था। सवाल में आपको फिर से दिखा देते हैं। 4 धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए थे। मानक इलेक्ट्रोड विभव जब कहे आपसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मानक अपचयन विभव मतलब कह रहा है वो आपको।
ठीक है, यानी कि ABCD के मानक अपचयन विभव के मान दिए गए थे और धातुओं की सक्रियता पूछा जा रहा था। सक्रियता के लिए फार्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो अपचयन विभव के मान को हम ऑक्सीकरण विभव के मान में बदल लेंगे, केवल साइन चेंज होता है, आपको पता है। ठीक है, फिर जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान ज़्यादा होगा उसकी सक्रियता ज़्यादा होगी। तो पहले 2 वोल्ट ज़्यादा है, फिर 0.76 वाला यानी कि D वाला, फिर C वाला, फिर ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका सही जवाब है इसमें। क्लियर है? आगे चले। ठीक है, किसी और सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल पर ये देखिए, गा देखिए सवाल 1 का गा 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बैरियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 तथा -2.37 वोल्ट है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। आपसे पूछा ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपचयन विभव के। ठीक है, तो सवाल इसको करते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है। लिथियम का अपचयन विभव दिया गया है, यहाँ लिखते हैं, डाटा लिख लीजिए। लिथियम का दिया गया है -3.05, बैरियम का दिया गया है -2.73, बैरियम के बाद सोडियम का दिया गया है -2.71, सोडियम के बाद मैग्नीशियम का दिया गया है -2.37 वोल्ट। ये सारी वैल्यू वोल्ट में है, किसमें? ठीक, और ये क्या है? अपचयन विभव लिखा हुआ है इसमें, पेपर में लिखा हुआ है कि मानक अपचयन विभव, यानी कि ये मानक अपचयन विभव के मान है। मानक अपचयन विभव, क्लियर है? मानक अपचयन विभव के मान। और क्या पूछ रहा है सवाल? सवाल है कि इनमें से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? सवाल देखिए, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पूछ रहा है आपसे, दिख रहा है? ऑप्शन में क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक आपसे पूछ रहा है। ये सवाल है आपका। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है Ba2+, दूसरा ऑप्शन है Mg2+, तीसरा ऑप्शन है Na+, और चौथा ऑप्शन है Li+। ठीक है, तो ऑक्सीकारक के लिए आपके पास फार्मूला है कि ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकारक क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपचयन विभव के, मतलब जिसके अपचयन विभव का मान ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा होगी। तो देख लीजिए किसके अपचयन विभव का मान सर्वाधिक है। तो देखते हैं, माइनस में जिस वैल्यू की क्वांटिटी कम होती है उसका मान ज़्यादा होता है। तो माइनस में 3.05 है, माइनस में 2.73 है, माइनस में 2.71 है, माइनस में 2.37 है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी अपचयन विभव की? मैग्नीशियम की। इसका मतलब सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? Mg2+। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? Mg2+। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? बहुत अच्छा। तो ये 2 सवाल हो गए, इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। और ये जो सवाल आपका था अभी हमने आपको कराया, ये सेट 4 2019 का है, 1 का गा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे सवाल पर चलते हैं।
ठीक है, एक दूसरा पेज ले लेते हैं। फार्मूले दिख रहे होंगे आपको, और ये इस पर हम लोग सवाल कर लेंगे। ठीक, इस पर दिख रहा है ना स्मूथ। चलो सवाल पर आते। सवाल क्या है, देखिए बस तीन ही फार्मूले, 1 2 3, यही 3 है, बस इसी 3 से सवाल हो जाना है। आते देखिए इस सवाल को। एक का ग 4 क्षार धातुओं ए बी सी एवं डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने दिए गए हैं, इनमें से प्रबल अपचायक कौन सा है? ये सवाल आपसे पूछा है, तो लिख लेते हैं। 4 धातु ए बी सी और डी हैं, जिनके मानक अपचयन विभव के मान दिए गए हैं। किसके? मानक अपचयन विभव। तो मान लिख लेते हैं सभी के। -3.06, -1.63, -0.40 और -0.80 वोल्ट। ये क्या दिए गए हैं? मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव के मान दिए गए। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से प्रबल अपचायक है। इनमें से प्रबल अपचायक है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी और चौथा ऑप्शन है डी। कौन है? ठीक, तो नियम पर आते हैं। जब आपसे कोई पूछे अपचायक या अपचायक गुण या अपचायक क्षमता, तो आप समझिए आक्सीकरण विभव के समानुपाती होगा। तो मानक अपचयन विभव के मान को पहले आप बदल दीजिए, किसमें? आक्सीकरण विभव में। तो कुछ नहीं बदलना होता है, केवल साइन बदलती है। यानी कि प्लस में 3.06, प्लस में 1.63, प्लस में 0.40, प्लस में 0.80। ये क्या हो गया? मानक आक्सीकरण विभव का मान हो गया। ये मानक आक्सीकरण विभव का मान दिया गया है, ये वाला, और ये अपचयन वाला था। तो अपचायक, इधर देखिए, अपचायक गुण या अपचायक क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आक्सीकरण विभव का। मतलब सबसे प्रबल अपचायक वह होगा जिसके आक्सीकरण विभव का मान ज़्यादा होगा। तो आक्सीकरण विभव का मान किसका ज़्यादा है? आक्सीकरण विभव का मान इसका देखिए प्लस में 3 है, बाकी सब में कम है। यानी कि ए का मानक आक्सीकरण विभव का मान ज़्यादा है। इसका मतलब ए प्रबल अपचायक होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका सवाल था सेट ए 2018, एक का ग। ठीक, अंसाल में अपने देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। एक का खा पर ध्यान दीजिए। ये 2018 का सेट 2 है। सवाल पर देखिए, सवाल क्या कह रहा। 3 धातुएं धनायनों एक्स, वाई तथा जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.52, -3.03 तथा -1.18 वोल्ट हैं। संबंधित धातुओं के अपचयन क्षमता का क्रम है। ठीक है, तो पहले जो दिया गया उसे आप लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स, वाई, जेड मानक अपचयन विभव के मान दिए गए हैं। इसका है प्लस में 0.52, वाई का है -3.03,
जेड का है -1.18। ठीक है, ये क्या दिया गया है, मानक अपचयन विभव। क्लियर है। और आपसे पूछ क्या रहा है, अपचयन क्षमता पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, अपचयन क्षमता। ठीक है, अपचयन क्षमता का क्रम पूछ रहा है। और ऑप्शन आपको दे रखा है वाई जेड एक्स, दूसरा ऑप्शन है एक्स वाई जेड, तीसरा ऑप्शन है जेड वाई एक्स, चौथा ऑप्शन है जेड एक्स वाई। ये ऑप्शन हैं आपके। क्लियर है। और पूछ रहा है अपचयन क्षमता का क्रम बताना है आपको। तो अपचयन क्षमता के फार्मूले पर आ जाइए। अपचायक क्षमता या अपचयन क्षमता, अपचायक क्षमता कहे चाहे अपचयन क्षमता कहे चाहे अपचायक गुण कहे, अपचायक गुण कहे, अपचायक क्षमता कहे या अपचयन क्षमता कहे। ठीक है, ये सारी बातें सेम होती हैं। इस सवाल में लोग इसी में गड़बड़ कर देते हैं कि अपचयन क्षमता आ गया तो पता लगे ऑक्सीकरण निकालने लग जाएं या कुछ और करने लग जाएं। ठीक है, तो अपचयन क्षमता का मतलब ही होता है कि कौन अपचायक होगा। तो चाहे अपचायक पूछे, चाहे अपचयन क्षमता पूछे, चाहे अपचायक क्षमता पूछे, सारे मतलब सवाल में कुछ फंसना नहीं है आपको। ठीक है, तो चलते हैं। अपचयन क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, ऑक्सीकरण विभव की। और आपको सवाल में क्या दिया गया है, अपचयन विभव। तो अपचयन विभव को बदल लीजिए किसमें, ऑक्सीकरण विभव में। कुछ नहीं करना होता, केवल साइन बदलता है। तो प्लस वाली वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। माइनस वाली वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में। ये भी माइनस में है तो क्या हो जाएगी, प्लस में। ठीक है, तो जिसका इधर देखिए, जिसका ऑक्सीकरण विभव का मान ज़्यादा होगा उसकी अपचयन क्षमता ज़्यादा होगी। तो किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वाई का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अपचयन क्षमता वाला वाई होगा। फिर किसका है, इसकी वैल्यू देखिए, जेड की वैल्यू प्लस में है ऑक्सीकरण विभव में। ठीक है, तो वाई के बाद कौन आएगा, जेड, और जेड के बाद कौन आएगा, यक्स। ये बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। ये सवाल समझ में आया। आगे चलें। ठीक, आगे सवाल पर चलते हैं। ये सवाल आपके सामने फिर से आ गया। 2018 सेट 7। देखिए लगातार हर सेट में सवाल आ रहा है, या तो ये वाला सवाल आ रहा है या तो ये आ रहा है, और इसके साथ दूसरा वाला भी जो सवाल आपको हमने कराया ईएमएफ वाला वो आ रहा है। तो दोनों सवाल आ रहे हैं या दोनों में से एक आ रहा है, मतलब आ कुछ ना कुछ रहा है। दोनों वीडियो, अगर आप इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसको आप देख लें, और ये वाला वीडियो जो आपको मिल रहा है इसे देख लेंगे, तो आपका 2 से 3 नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो बहुत आसानी से आप टैकल कर पाएंगे। तो इस सवाल को देखें। लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बैरियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः ये वैल्यू दी गई है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल सीधा सा है, बिल्कुल दूसरे सवाल की तरह है। तो आई होप ये सवाल आप करेंगे अपने आप से। तो ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घा नंबर का होगा। ठीक है, घा नंबर का। ठीक है, आगे एक सवाल पर चलते हैं। ये सवाल देखिए, पहले का 2017 का सेट 1।
सवाल है, चार धातुओं ABCD के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट, -2 वोल्ट, +0.84 वोल्ट तथा यहाँ पर वैल्यू देखिए आप में 0.36 लिखा होगा आंसर में, तो उसे करेक्ट करिएगा। सही वैल्यू जो है वो प्लस में है, वैल्यू प्लस में है +1.36 वोल्ट। ठीक है, वो गलती से छपा हुआ है तो उसे सही करिएगा, +1.36 वोल्ट। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता, सक्रियता मतलब क्या है, धातु की सक्रियता। ये वाले सवाल पर देखिए, धातु की सक्रियता की बात कर रहा है, यानी कि अभिक्रियाशीलता, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो चार धातु कौन कौन से हैं लिख लेते हैं सभी के नाम। A B C D सबके ऑक्सीकरण विभव के मान दिए गए हैं। 1.5 वोल्ट, -2 वोल्ट, प्लस में 0.84 वोल्ट, प्लस में 1.36 वोल्ट लिखा। और ये कौन सी वैल्यू है, ऑक्सीकरण विभव के मान दिए गए हैं। क्या मान दिए गए, ऑक्सीकरण विभव के मान दिए गए। क्लियर है। और क्या पूछा रहा है, धातु की सक्रियता, धातु की सक्रियता पूछ रहा है आपसे, यह क्वेश्चन है। तो देखिए धातु की सक्रियता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीकरण विभव, मतलब जिसका ऑक्सीकरण विभव का मान ज़्यादा होगा उसकी सक्रियता ज़्यादा होगी। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए चूंकि इसमें क्रम दिया गया है। देखिए A B C और सबसे ज़्यादा D का, फिर दूसरा दिया गया है D C B A, फिर तीसरा दिया गया है A C D B और चौथा दिया गया है B C D A। ठीक, अब आपको धातु की सक्रियता बतानी है। तो धातु की सक्रियता फिर से एक बार आ जाते हैं। धातु की सक्रियता या अभिक्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीकरण विभव के, ऑक्सीकरण विभव का मान जिसका ज़्यादा होगा उसकी सक्रियता ज़्यादा होगी। तो देखिए ऑक्सीकरण विभव सबसे ज़्यादा किसका है, इसमें देखिए प्लस में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 1.5 वोल्ट, यानी कि A की सक्रियता सबसे ज़्यादा है। तो A सबसे ज़्यादा सक्रिय किस में है, देखिए चिड़िया का मुंह जिधर खुला होता है वो ज़्यादा होता है। तो A किस में ज़्यादा है, इसमें दोनों में तो कम है, A सबसे कम है। तो ये दो तो कट ही गए आपके ऑप्शन। ठीक है, इसमें भी A सबसे ज़्यादा है, इसमें भी A सबसे ज़्यादा है। ठीक, फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा, D आएगा। कौन सा आएगा, D, चूँकि प्लस में 1.36 वोल्ट है, 1.36 वोल्ट, तो D आएगा, यानी कि ऑप्शन B भी कट गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वैसे भी आप मैच करा लीजिए। देखिए A के बाद नंबर आएगा D का, D के बाद किसका आएगा, C का, चूँकि इसमें प्लस में वैल्यू है, देखिए प्लस का 0.85 वोल्ट है। सबसे कम किसका ऑक्सीकरण विभव का मान है, B का, तो सबसे बाद में आएगा B, यानी कि सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इस सवाल को या इस प्रकार के सारे सवाल को, चाहे आपसे कंपैरिजन पूछे, चाहे सीधे सीधे पूछे कि कौन सा एक होगा ऑक्सीकारक या अपचायक, जैसे भी, तो सारे सवालों को आप जवाब दे पाएंगे। बस आपको ये 3 बातें पता होनी चाहिए। ये वाली ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकरण क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपचयन विभव, अपचायक गुण या अपचायक क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीकरण विभव, धातुओं की सक्रियता या अभिक्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीकरण विभव। और दूसरी बात ये वाला, ऑक्सीकरण विभव का मान दिया गया है तो साइन चेंज करके आप उसको अपचयन विभव में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन चेंज करके आप उसको अपचयन विभव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी बातें अगर आपको आती है तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से कर लेंगे। तो इसके बाद के अंसाल के कई सारे सवाल हैं, तो उससे आप ढूंढ कर सारे सवाल कर लीजिएगा। और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इस बात को हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चीज़ें समझ में आई कि नहीं। ठीक, तो इसे वाइंड अप करते हैं और आगे हम लोग बातें करते रहेंगे दूसरे टॉपिक्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।